सेवक प्रश्न पत्र पढ़ते हुए। स्वामी जी, यह प्रश्न 45 वर्षीय ओम प्रकाश जी का है। लिखते हैं, स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, अब संतानें श्रवण कुमार जैसी क्यों नहीं बन पाती? अब श्रवण कुमार जैसे बच्चे जन्म क्यों नहीं लेते? स्वामी जी, ओम प्रकाश जी, आपने जो यह प्रश्न पूछा है उसका मंतव्य कहीं न कहीं यही निकलता है कि आजकल की संतानें माता पिता की वैसी सेवा क्यों नहीं करती जैसी श्रवण कुमार करता था। हमारी असली कामना है कि बच्चे हमारी भी सेवा करें, हमारे कहने में चलें, हमारी बातें मानें। इस बात को गहरे से समझने के लिए हमें श्रवण कुमार की कथा में चलना पड़ेगा। श्रवण कुमार की कथाओं के अनुसार उनके पिता का नाम शांतनु तथा माता का नाम ज्ञानवती कहा गया है। दोनों को आंखों से दिखाई नहीं देता था। यह कब से दिखाई नहीं देता था, इसके बारे में भी अलग अलग बातें हैं। कई जगह यह आया है कि वह जन्म से ही अंधे थे और कई जगह यह आया है कि ब्रह्मा जी ने उन्हें पुत्र की कामना के बदले कहा था कि तुम्हारी नेत्र ज्योति चली जाएगी। प्रश्न तो यहाँ भी बहुत से खड़े हो जाते हैं, परंतु मैं यहाँ तक समझता हूँ वो यही बात है कि हर कामना अपने साथ कुछ दुख ले आती है। इसीलिए संतों ने भी इसे माना है कि कामना ही दुख का हेतु है। अब हम आपके प्रश्न पर आते हैं। श्रवण कुमार के माता पिता ने श्रवण कुमार से तीर्थ यात्रा करने की कामना की। अब क्या थी यह तीर्थ यात्रा की कामना? उस समय तीर्थ यात्रा का विशेष महत्व था। सब कोई तीर्थ में आसानी से नहीं जा पाते थे। उस समय तीर्थों में ऐसे बाजार और भीड़ भाड़ नहीं होती थी जैसे अब होते हैं। जंगली रास्ते थे, दूर दूर तक शांति रहती थी। तीर्थों पर संत मुनि ऋषि तपस्वी आदि ही ज्यादातर रहते थे। तीर्थों पर हमेशा परमात्मा के नाम का कीर्तन, उनके गुणों का गुणगान ही चलता रहता था। सत्य की चर्चा वहां दिन प्रतिदिन चलती रहती थी। जब श्रवण कुमार के माता पिता ने तीर्थ यात्रा की कामना श्रवण कुमार से की, तब उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता था। इसलिए तीर्थ दर्शन का तो सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन वह भगवत भक्त थे, इसलिए उनमें परमात्मा की कथा सत्संग श्रवण करने की इच्छा थी। उन्होंने एक तरह से श्रवण से परमात्मा की भक्ति की ही मांग करी थी। श्रवण कुमार बेहद गरीब था, इतना गरीब कि उसके पास एक घोड़ा गाड़ी तक भी लेने की हिम्मत नहीं थी जिस पर वह अपने माता पिता को तीर्थ करा पाता। इसलिए उसने बहंगी का इंतजाम किया और माता पिता को बहंगी पर ही कंधे पे उठा के चल दिया। उनकी मांग परमात्मा की मांग थी। ओम प्रकाश जी, छोटी मोटी सेवा तो सभी संतानें कर लेती हैं। आपने पूछा कि श्रवण कुमार जैसी संतानें क्यों नहीं होती। कारण है क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता जैसे आज माता पिता भी नहीं है। आज कौन से माता पिता हैं जिन्हें सच में केवल परमात्मा ही चाहिए? आपने श्रवण कुमार के माता पिता की बात देखी। उनको संसार की इच्छा नहीं है। यहाँ संसार का अर्थ है वस्तुएं, पदार्थ, जमीन जायदाद, संसाधन, शोहरत, नाम, इज्जत, रुतबा आदि। श्रवण कुमार की कथा पढ़ें, कहीं पर भी उसके माता पिता की ऐसी कोई कामना नहीं है कि हमें संसार की कोई चीज दिला दो। और मैं यह दावे से कहता हूं, अगर वह भी श्रवण से आज के माता पिता की तरह संसार की चीजों की मांग करते या संसार की मांग करते, तो एक श्रवण क्या 1000 श्रवण भी वह पूरी नहीं कर सकते थे। क्योंकि संसार जितना भी मिल जाए, कामनाएं अधूरी ही बनी रहती हैं, क्योंकि संसार हमें तृप्त कर ही नहीं सकता। यह महत्वपूर्ण है कि श्रवण कुमार के माता पिता ने उससे भगवान के सत्संग की मांग करी थी। लेकिन आज हमारी अपने बच्चों से क्या क्या मांग है, उसे थोड़ा गौर करें। आज हम बच्चों को ऊंची से ऊंची नौकरी दिलवाना चाहते हैं ताकि धन ज्यादा आ सके। जितना ज्यादा धन होगा उतनी भोग सामग्री भी बढ़ेगी, उतनी
शरीर को सहूलियत भी बढ़ेगी। लेकिन हम यह तथ्य कभी समझ नहीं पाते कि आखिर सचमुच बच्चों को सदा रहने वाली शांति और अखंड आनंद कैसे प्राप्त होगा। हमारे उपाय सारे गलत हो जाते हैं, क्योंकि आजकल हमने भी यही किया है। क्या हमें स्थायी शांति प्राप्त हो गई है? आज तक हम जो बचपन से करते आ रहे हैं, इस उम्र तक क्या हमें वह अखंड आनंद प्राप्त हो गया है? फिर वही हम सब बच्चों को दिए जा रहे हैं, वो सब करके जो हम उन्हें करने के लिए कहते हैं। सेवा का भी ठीक से अर्थ हमें समझना होगा। हम किस प्रकार की सेवा चाहते हैं बच्चों से, और क्यों? हमारी मंशा क्या है उस सेवा से? सेवक के लिए सेवा करने का अर्थ है कि जिससे सेव्य का कल्याण निमित्त हो, उसका हित निहित हो। श्रवण कुमार के माता पिता ने श्रवण से कभी भी कोई सांसारिक कामना नहीं करी। आप उसकी कथा पढ़ो। कभी नहीं उन्होंने कहा कि मकान को बड़ा करवा दे, इसे सामान से भर दे, हमें विदेश की सैर करा दे, हमें बहू पोते का सुख दिखा दे। ना, ऐसी कोई मांग नहीं थी। केवल तीर्थ यात्रा की मांग थी। और उस कामना का कारण आपको बता ही दिया गया है कि वह जानते थे कि शांति संसार के पदार्थों में नहीं, परमात्मा के संग में है, सत्संग में है। और श्रवण की प्रसिद्धि भी इसी कारण हुई है, जो उसने बहंगी पर दोनों को तीर्थ यात्रा करवाने की पूरी कोशिश करी, अर्थात परमात्मा की ओर ले जाने की कोशिश करी, ना कि संसार दिया है। ओम प्रकाश जी, मैं भी सभी माता पिता की संतानों से करबद्ध यही प्रार्थना करूंगा कि अगर उनके माता पिता की चाहना हो कभी सत्संग की, तो उसे जरूर पूरा करें। बाकी संसार तो कोई जितना भी दे दे उतना ही कम लगता है। अगर हमें श्रवण कुमार दोबारा लाने हैं, तो पहले उनके जैसे माता पिता लाने होंगे। वैसी समझ और सोच को हमें प्रत्येक माता पिता में लाना होगा, वैसा संतोष लाना होगा। अब तो तीर्थ भी भीड़ से भरे हैं, भोग के संसाधन चारों ओर तीर्थों में भी हैं। शायद श्रवण कुमार के माता पिता का अंधापन हमें यही समझा रहा है कि संसार की चकाचौंध से अपनी नज़र बंद कर लेना, क्योंकि इसी से मन में अनेक इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। यह पूरा व्याख्यान सुनाने का सार अर्थ यही है कि बच्चे भी बड़ों के प्रति दिल से अच्छे बने, मजबूरी या दिखावे के लिए नहीं। हमें संसार में लाने में निमित्त इन माता पिता का भी उपकार है हम पर, उनका ऋण है, और सेवा के माध्यम से ही ऋण हुआ जा सकता है। श्रवण का अर्थ ही है सुनने वाला। कभी माता पिता के मुख से किसी परिस्थितिवश किसी समय संतान के लिए कोई कड़वी बात निकल भी जाए, तो क्रोध ना करें। उनका भी हक है थोड़ी सहने की, थोड़ी सुनने की क्षमता संतानें भी अपने भीतर पैदा करें। जितना जीवन में सचमुच जरूरी हो उतनी सेवा तो जरूर करें, यह कर्तव्य भी बनता है। बाकी सभी माता पिता से भी प्रार्थना है कि जैसे जैसे शरीर वृद्धावस्था की ओर बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने की आदत डालें। जब बहुत जरूरी हो बोलना तभी बोलें, नहीं तो अपने समय को हरि के नाम, हरि की कथा, हरि के सत्संग में ही लगावें। अक्सर व्यक्ति वृद्धावस्था में अपनी कड़वी वाणी से अपने सभी बच्चों की निकटता खो देते हैं, और वही समय होता है जब आपको उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए अपनी वाणी में मिठास और प्रेम भर कर ही बोलें। उम्र में बड़े होने से हमें यह हक कभी नहीं मिल जाता कि हम बच्चों से जैसा मर्जी व्यवहार करने लगें। तो ओम प्रकाश जी, श्रवण कुमार जरूर पैदा हो सकते हैं आज भी, पर बस श्रवण कुमार के माता पिता जैसे माता पिता हमें लाने होंगे। श्रवण कुमार के माता पिता जैसी ऊंची सोच और समझ लानी होगी। संसार के प्रति भोगवाद की दृष्टि बंद रखनी होगी। तभी तभी चित्त परमात्मा की तरफ चलने की आकांक्षा करेगा। तब श्रवण आएगा ही तुम्हें परमात्मा से मिलाने।
फिर चाहे खुद उस परमात्मा को ना आना पड़े तुम्हारा बेटा बन के। आप श्रद्धा भक्ति और ईमानदारी से परमात्मा की आकांक्षा तो करो। नारायण 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 हरि।